बच्चों, अब हम इस कामधेनु गाय की कहानी को ओरिगामी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक ये शीट है जिसको ये मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम की शीट है और इसको कामधेनु गाय ने राकेश को दिया है। तो सबसे पहले राकेश इस शीट से कैसे मकान बनाता है, उसके लिए बीच में एक निशान डाल लिया, दूसरा निशान फिर इस तरह बीच में डाल लिया और एक निशान इस तरह डाल दिया। समझ गए आप? एक निशान बीच में डाला। इस प्रकार ये वर्टिकल रूप से 4 भागों में बांट गया। यही काम हमने दूसरी तरफ से भी कर लिया। चार हिस्से ये हो गए और 4 हिस्से 16 भागों में बांट गए। इसके बाद हमने पेपर को इस प्रकार मोड़ा और इसको इस तरह। अब यहाँ पकड़ करके इस लाइन को इस लाइन के ऊपर लेटा दिया। देखिए, ये जो इस लाइन है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर लेट जाएगी और ये लाइन इस लाइन के ऊपर लेट जाएगी और इसको दबा दिया। तो ये एक झोपड़ी बन गई। राकेश के रहने की एक झोपड़ी बन गई। अब यही काम हमने इसकी तरफ किया। इसको आधा मोड़ा, फिर इस लाइन को इस लाइन के ऊपर लिटा दिया और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर लिटा दिया और इसको दबा दिया। फिर देखिए, ये 4 हिस्से में हमने कागज बदल दिया। नहीं, 55 मिनट में के बाद जो वो पी सकती हो ना, खाना तो पूरे। और इसको इस तरह मिलाया, इसको इस तरह मिलाया, इसको इधर दबाया। अब इस लाइन को इतने पे लिटा दिया, इस लाइन को इतने पे लिटा दिया। ये झोपड़ी बन गई। और दूसरी तरफ भी यही करते हैं। इसको इधर मिलाया, इसको इधर मिलाया, तो ये 2 जुड़ी नाव हो गई। ये अब हमारे ज़्यादातर मॉडल इसी 2 जुड़ी नाव से आएंगे। 2 जुड़ी नाव बनाना हो तो इस मॉडल को इस प्रकार करना। ये 2 नावें हो गई। एक नाव ये है, एक नाव ये है। दोनों के बीच में एक लकड़ी से जुड़ी हुई नाव है। परंतु कहानी में रानी ने कहा कि मैं अपनी नाव अलग खेऊंगी, तो ये जो बीच के नाव के बीच का हिस्सा है, इसको पकड़ करके और इसको दबा दिया। देखिए, ये हिस्सा है, 2 नावों के बीच का जो जुड़ा हिस्सा है, इसको पकड़ करके नीचे कर दिया इधर। और यही हिस्सा जो 2 नावों के बीच का जुड़ा हिस्सा है, ये इसको दबा करके इसको। तो ये 2 नावें जुड़ी तो हो गई, लेकिन बीच में बहुत थोड़ी सी जुड़ी रह गई। अब हमें तब तूफान आने की वजह से इस नाव को पालदार नाव बनाना है। तो इस दोनों को बुलाया। 2 पल्ले इधर हैं, 2 पल्ले इधर हैं। तो नाव के एक हिस्से को इस तरफ कर दिया। फिर देखिए, 2 नावें इधर हैं और 2 नाव का हिस्सा इधर है। इसको इधर कर दिया। अब इसमें जो इधर 3 हिस्से हो गए, इस बीच वाले हिस्से को पकड़ करके इनको दबा करके इस तरह कर दिया, उठा दिया। तो ये पालदार नाव बन गई। नाव है। अब देखिए, ये नीचे नाव थी, 3 नाव इधर हैं। पहले 2 जुड़ी नाव थी, एक को 3 हिस्से तरफ किया और इसको पकड़ करके ऊपर खींच दीजिए।
ये हम तो 7 बजे खा लेते हैं। अब इस नाव को गुलदस्ता बनाने के लिए हाँ इस नाव के इस पल्ले को इसका नीचे किस तरह कर दिया, तो ये गुलदस्ता बन गया। अब इन्हीं नावों से हमें पवन चक्की बनाना है, तो पवन चक्की के लिए इस तरह किया और ये नाव दो जुड़ी नाव है, इस तरह जो पहले दो जुड़ी नाव थी वहीं पर पहुंच गए। एक हिस्से को इधर कर दिया और एक हिस्से को इधर कर दिया, बीच में एक पिन लगा दिया, तो ये इस तरह का बन जाएगा। ये पवन चक्की बन जाएगी और राकेश के लड़के मास्टर राकेश के लिए ये चरखी का भी काम करेगा और वो चलेगा तो इस तरह आएगा। अब हमें इससे मछली भी बनाना है, तो मछली बनाने के लिए एक ये है, इसको पलट के पीछे कर देते हैं, इसको लिया और इसको यूं कर दिया। फिर देखिए ये पहले इस तरह था, हमने क्या किया, इसको खोला और इस हिस्से को इस लाइन से यूं कर दिया, फिर दबा दिया तो ये उसका मुंह बन जाएगा, और इनको नीचे तरफ कर दिया तो ये पर बन जाएंगे, पंख बन जाएंगे, और इस हिस्से को इस तरह कर दिया तो ये मछली बन गई। ये मछली का मुंह है, ये मछली के पैर हैं और ये मछली की पूंछ है। अब हमें मेज बनाने के लिए इसको फिर अपनी तरह नीचे तरफ कर ऊपर तरफ कर दीजिए, तो जैसे थी ये इस तरह आ गई। ये दो जुड़ी नाव का है गया। हमने क्या किया, इसको उठाया, इसको इस तरह किया, इसको इस तरह किया, इसको इस तरह किया, तो ये आपकी एक मेज बन जाएगी। और अगर आपको बहुत अच्छी मेज बनाना है तो हमने ये इसको इधर से खोल करके ये कर दिया, इसी तरह खोल करके यहाँ कर दिया और इधर खोल के ये कर दिया। अब थोड़ा सा कठिन है, ये जो एक वर्ग बना छोटा सा, इसमें बीच से एक त्रिभुज बना लिया इस तरह, इसी तरह दूसरी तरफ भी एक त्रिभुज बना लिया, और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब इस परत को उठा के ऊपर कर दीजिए और इस तरह की ये जो कागज है इसको इस तरह कर, यही काम चारों तरफ करना पड़ेगा। अब जैसे उसके सामने करना है हमें, ये है तो इसको एक त्रिभुज ये बनाया, एक त्रिभुज ये बनाया और इसको थोड़ा सा पीछे तरफ मोड़ दिया। अब ये खोल देंगे, एक परत उठाई, यही काम दोनों तरफ करेंगे। यही काम चौथे तरफ किया। तो ये एक बड़ा अच्छा फूल बन गया, और इनकी पायों को इस प्रकार कर दीजिए तो ये खूबसूरत सी मेज बन जाएगी।
और इन सब के बाद जब मन हुआ तो इस मॉडल को खोल लिया और कामधेनु गायत्री जी ने जो उसको स्टेनलेस स्टील की शीट दी थी वो शीट निकाली। धन्यवाद।